नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉरेस्ट गार्ड 2024 में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। इसमें असर्शन दिया गया है और रीज़न दिया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सही आंसर फाइंड आउट करना है कि आंसर कौन सा सही होगा। तो देखिए हमारा असर्शन क्या दिया है, इसमें कहा गया है कोरोना इज़ अ फैटल डिसीज़, यानी कि जो कोरोना है वो एक घातक बीमारी है। ये हमारा असर्शन दे दिया गया है। ठीक है, और हमें रीज़न क्या दिया गया है कि कोरोना वायरस डैमेजेस रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो कोरोना वायरस होता है, जो कोरोना विषाणु होता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। तो देखिए अब इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बोथ एज, यानी कि जो असर्शन है, एंड आर, और फॉर रीज़न, मतलब जो असर्शन है और रीज़न है दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू बोल रहे हैं, है ना। बट जो रीज़न है इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एज, यानी कि जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये पहला ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, ए एस, यानी कि असर्शन इज़ ट्रू, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन सी है रीज़न आर इज़ ट्रू बट ए एस इज़ फॉल्स, यानी कि जो असर्शन है वो फॉल्स बोल रहा है। और ऑप्शन डी में है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। अच्छा, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम असर्शन को देखेंगे तो दिया गया है कोरोना इज़ अ फैटल डिसीज़, जो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, जो ए एस है वो बिल्कुल करेक्ट है, और जो रीज़न है कोरोना वायरस डैमेजेस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कोरोना एक घातक बीमारी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। तो दोनों सही हैं, और जो रीज़न है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिया गया है बोथ ए एस एंड आर, यानी कि जो असर्शन है और जो रीज़न है दोनों ट्रू है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दी असर्शन है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए इसमें हमारा अगला प्रश्न में हमें मैच द फॉलोइंग बोल रहा है, हमें यानी कि जो सही जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए नहीं कहूँगा, ए में देखिए बोला गया है वंस हस्बैंड और वाइफ, यानी कि किसी के हस्बैंड या वाइफ को क्या कहते हैं, तो कहा जाता है दोस्तों स्पाउस। ठीक है, तो ए का जो मिलान होगा वो किससे होगा, 3 से होगा। ठीक है, वंस हस्बैंड और वाइफ क्या कहलाता है, वो स्पाउस कहलाता है। किसी के हस्बैंड या वाइफ को कहते हैं स्पाउस। ठीक है, तो ए का मिलान हो गया 3 से। अब दूसरा है पर्सन हु हेट्स वुमेन, यानी कि जो व्यक्ति, जो इंसान स्त्री को नफरत करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मिसोजिनिस्ट कहा जाता है दोस्तों। तो बी का मिलान हो गया 2 के साथ। ठीक है, अब आते हैं अब सी पर, हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, यानी कि जो कभी भी शराब का सेवन नहीं करता है उसे कहते हैं टीटो टेलर। क्या कहते हैं, टीटो टेलर, यानी कि सी का जो मिलान होगा 1 से होगा दोस्तों। अब बचा क्या, डी, तो डी का मिलान किससे होगा, जो बचा है एक ऑप्शन 4। तो कुछ इस तरीके से मिलान होगा, ए का होगा 3 के साथ, बी का होगा 2 के साथ, सी का होगा 1 के साथ, और डी का ऑप्शन जो है उसका मिलान होगा 4th के साथ। ठीक है, तो ये जो मिलान है वो किस ऑप्शन में दिया है, चलिए देखते हैं। तो ए का 3, देखिए ए का 3 ये मिला, इसमें दिया है क्या, बी का 2 और सी का 1 और डी का IV, यानी कि जो ऑप्शन बी है ना दोस्तों करेक्ट है एकदम। ठीक है, तो इस जो प्रश्न है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है ना, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, यानी कि जो आर्टिकल ए और एन होता है, ठीक है, उसका यूज़ करके हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको कंप्लीट करना है, जो ब्लैंक्स हैं उनको फिलअप करना है ना। तो देखिए पहला है आई मेट डैश यूरोपियन यस्टरडे। अच्छा, जो यूरोपियन है वो क्या है, एक नाउन है,
उसका जो शुरुआत है किस साउंड के साथ होती है, जब हम यूरोपियन कहते हैं, यानी कि वाई, वाई से होता है। वाई क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है वाई। यूरोपियन बोलते हैं तो वाई से स्टार्ट होता है ना, तो यूरोपियन का जो शुरुआत है यू लिखते हैं, जैसे यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है। तो ये क्या है, वो या यू, यानी कि हम वाई से स्टार्ट करते हैं ना जब यूरोपियन लिखते हैं, तो वाई क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, है ना। जो आर्टिकल एन होता है उनका यूज़ हम वॉवेल साउंड के पहले करते हैं, लेकिन जब आर्टिकल ए होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो पहला है उसका ए होगा, ठीक है, उसमें जो ब्लैंक स्पेस है उसमें ए आएगा। अब आते हैं सेकेंड पे, तो देखिए डैश यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी जब बोलते हैं, देखिए यहाँ पर फिर से यू आ गया, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, है ना, मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर भी सेकेंड में भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर, थर्ड में तो यू आर लेड बाई हाफ एन आर होगा, ठीक है, हाफ एन आर होगा। तो जो थर्ड है उसका होगा एन, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा दोस्तों एन। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, इधर थोड़ा सा ये आपका मैंने मिटा दिया, थोड़ा सा इसको भी और मिटा देता हूँ जी, ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे, है ना। अच्छा, अब देखिए, तो पहले का हो गया, दूसरे का हो गया, और तीसरे का भी हो गया। अब आता है चौथा, तो ही इज़ डैश एमएलए। तो देखिए जब हम एमएलए बोलते हैं, एम लिखते हैं, तो ये देखिए पहला जो अक्षर है वो ए है, और ए क्या होता है, एक वॉवेल होता है, और जब कोई नाउन वॉवेल साउंड के साथ शुरू होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, है ना। तो इसलिए आई वी, यानी कि फोर्थ का जो ब्लैंक स्पेस है उसमें एन आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें है पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का एन, और चौथे का एन। तो ये जो हमने निकाला है आंसर वो कौन से ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले का ए तो चारों ऑप्शन में है, ठीक है। अब दूसरे का ए है, देखिएगा किसी में, तो देखिए आप दोस्तों इसमें है केवल, ठीक है, दूसरे का ए। अब देखिए तीसरे का एन है क्या, इसमें देखिए तीसरे का एन भी है, और चौथे का एन है क्या, तो चौथे का भी एन है, यानी कि जो ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ये भी है ब्लैंक स्पेस वाला प्रश्न, बट इसमें हम क्या करना है, प्रीपोजिशन से हमें फिलअप करना है, ठीक है। ये मेरे एक मित्र का है, ये जो क्वेश्चन पेपर है जिनसे मैंने लिया था, बट ये जो फिलअप किया है वो सही नहीं किया है, वो गलती किया है, इसको हम सही फिलअप करेंगे। तो देखिए पहला पढ़ेंगे, ही इज़ नॉट इन्वॉल्व डैश दिस मैटर। तो जो पहला है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए चार दिए हमें प्रीपोजिशन, इन है, ऑफ है, फॉर है, और ऑन है। इनमें से एक एक जो प्रीपोजिशन है वो इन चारों में फिलअप होगा, ठीक है। तो पहले में क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों इन, या क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा पहले में। ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस मैटर, ठीक है। अब अगर आते हैं दूसरे में, तो आई एम प्राउड ऑफ। तो यहाँ पर जो प्राउड ऑफ है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है दोस्तों, इसलिए दो में क्या आ जाएगा, ऑफ आएगा, क्योंकि प्राउड ऑफ होता है ना कि प्राउड इन होता है ना, तो प्राउड ऑन होता है ना ही प्राउड फॉर होता है, इसका होता है प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ जो है एक यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। अगर आते हैं तीसरे पे, तो दिस बॉय इज़ गुड डैश नथिंग। अच्छा, इसमें क्या आएगा, देखिए इन और ऑफ तो ऑलरेडी हमने फिलअप कर दिया है, तो इसमें आएगा गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मतलब बेकार, तो यहाँ पर जो थर्ड है उसका आ जाएगा फॉर। गुड फॉर नथिंग मतलब होता है बेकार। अगर कोई बेकार है, किसी को हमें बेकार बोलना है, ये एकदम काम का नहीं है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं गुड फॉर नथिंग, ठीक है। तो इसमें फॉर आ जाएगा। अब बचा चौथा, यानी कि फोर्थ, तो इसमें बचा क्या, देखिए इसमें ऑन आएगा। दिस रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन, अपॉन कहता हूँ, ऑन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन योर एफर्ट्स। तो यहाँ पर फोर्थ का ऑन आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए जो हमने आंसर निकाला है कि कौन से ऑप्शन में मैच करता है। तो देखिए पहले का इन है या किसी में, तो देखिए
केवल डी में है, ठीक है। अब इसी को मैच करते चलते हैं डी बॉक्स को। दूसरे का ऑफ है क्या, देखिए दूसरे का ऑफ है, तीसरे का फॉर है क्या, है, और फोर्थ का है ऑन, यानी कि जो ऑप्शन डी है ना दोस्तों, ये एकदम करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, इसमें देखिए क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द गिवन लिस्ट बिलो, लिस्ट गिवन बिलो। अच्छा, जो हमें 5 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी और ई, इनमें हमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर पहले की बात करें तो इसमें गुड दिया है, तो ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। ए क्या है, एडजेक्टिव है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ड जो है एडजेक्टिव है या नहीं, तो आप उसके बाद कोई वर्ड लगा के देखिए, कोई नाउन लगा कर देखिए। मान लीजिए मैं एक नाउन लेता हूँ बॉय, ठीक है, तो मैं क्या इसको बोल सकता हूँ गुड बॉय, ठीक है, गुड बॉय बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पर गुड जो है एडजेक्टिव है, इसलिए ए ऑप्शन यानी कि जो ए है वो एडजेक्टिव है। अब आते हैं टॉल, तो मैं क्या बॉय को टॉल बोल सकता हूँ, टॉल बॉय, टॉल बॉय बोल सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल बोल सकता हूँ, देखिए है ना। शॉर्ट बॉय, टॉल बॉय, ये बोल सकते हैं, तो टॉल भी क्या हो गया, यानी कि जो भी है वो भी एडजेक्टिव हो गया। अब आते हैं सी, ग्रो, तो ग्रो क्या है, अपने आप में ये एक वर्ब है दोस्तों, ये क्या है, वर्ब है। जो ग्रो है ना वो वर्ब है, वो एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल पे आए तो क्या मैं बॉय बोल सकता हूँ, स्मॉल बॉय, स्मॉल बॉय बोल सकता हूँ ना, तो स्मॉल भी यहाँ पर क्या हो गया, देखिए डी जो है वो भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आते हैं ई पर, तो फैट दिया है, क्या मैं बॉय को बोल सकता हूँ, फैट बॉय बोल सकता हूँ, मोटा लड़का बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो फैट जो है यानी कि जो ई है वो भी एक एडजेक्टिव है दोस्तों, यानी कि जो हमारे ऑप्शन है, यानी कि जो ए बी डी और ई है, ये चारों जो है एडजेक्टिव है। अब ये जो चारों ऑप्शन है, सॉरी, जो चारों लेटर्स हैं कौन से ऑप्शन में हमें मिलेंगे, चलिए देखते हैं, ए बी डी ई। तो अगर हम यहाँ से देखिए सर्च करते चलें तो ए बी डी ई ऑप्शन बी मिलता है दोस्तों हमें यहाँ पर, है ना, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका आंसर होगा ए बी डी ई, यानी कि गुड, टॉल, स्मॉल और जो फैट है, ये चारों ही एडजेक्टिव्स है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा दिया गया सोल्यूशन पसंद आया होगा, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह मेरे इस चैनल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक लगातार पहुँचती रहे, ठीक है दोस्तों।